जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने पहले ही कैबिनेट में फुल स्टेटहुड का रिजोल्यूशन पास किया और प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा साहब है, मीडिया के इंचार्ज। सर, फुल स्टेटहुड का कमिटमेंट मोदी सरकार का भी है, अब असेंबली कैबिनेट ने भी उमर अब्दुल्ला के पास कर दिया। कितना टाइम और लग सकता है, आपको क्या लगता है? और कांग्रेस फिर से पूछना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी से कि छीना क्यों था फुल स्टेटहुड? कभी 75 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया जाए और उसको डिमोट करके यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। ये क्यों किया गया? ये नोटबंदी की तरह एक ऐसा रहस्य रहेगा जिसका जवाब शायद नरेंद्र मोदी के पास भी नहीं होगा। लेकिन पूर्ण राज्य उनका हक है जम्मू कश्मीर का, और वो उन्हें मिलना चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में खुद भी वादा किया था कि कश्मीर को वो देंगे, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, तो अब दे के दिखाएं। पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे और एलजी को पावर बढ़ा देंगे वहाँ के, तो फिर वो दिल्ली वाली स्थिति नहीं पैदा हो जाएगी। तो इस तरह से थोड़े ही आप सरकारें चलाओगे या इस तरह से थोड़े लोकतंत्र चल सकता है। जो जम्मू कश्मीर में हक थे, एक राज्य के जो हक होते हैं, वो हक उन्हें देने चाहिए। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर फिर से सियासत हो रही है। दिल्ली की सरकार कह रही है अब कि यूपी की सरकार, केंद्र की सरकार, हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है। कम से कम दिल्ली की सरकार प्रयास तो कर रही है प्रदूषण। 2.5 साल पहले दिल्ली कहते थे, दिल्ली की सरकार कहती थी पंजाब जिम्मेदार है। अब पंजाब में वो खुद सरकार में, उन्हीं की पार्टी सरकार में है, तो अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आ गई बात। इस तरह प्रदूषण की समस्या का निवारण नहीं हो सकता। शीला दीक्षित जी के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती प्रदूषण थी जब 98 में वो सत्ता में आई थी, और तब केंद्र में भाजपा की ही सरकार थी, एनडीए की ही सरकार थी। उसके बावजूद औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली के रिहायशी इलाकों से बाहर किए गए, उसके बावजूद सीएनजी लाया गया, डीजल पर बैन किया गया, ये सब हासिल किया और दिल्ली ने अपना प्रदूषण की जंग जो है प्रदूषण से वो जीती। लेकिन पिछले 10 साल में उस सब मेहनत पर पानी फेर दिया गया। फिर से प्रदूषण वैसा ही, उससे भी ज़्यादा भयावह। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे, बुजुर्ग सुबह वॉक पे नहीं जा पा रहे। ऐसी नर्क बना दिया दिल्ली को, एक दूसरे पर सिर्फ ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल पवन जी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है, उसके गैंग की तरफ से फिर थ्रेट दिया जा रहा है, तो एक फियर का एटमॉस्फेयर जो बनाया जा रहा है, कौन है उसके पीछे? उसको कौन प्राश्रय दे रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। वो तिहाड़ जेल में था, उसको गुजरात कौन ले गया? किसके इशारे पे ये सब हुआ? कैसे जेल में बैठा हुआ एक आदमी फेसबुक पर सिर्फ 700 मेंबर्स का एक गैंग बना लेता है बिना किसी प्रोटेक्शन के? ये संभव नहीं है। ये सवाल सबके दिमाग में आ रहे हैं, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। आज तक ये नहीं पता चला कि वो जेल से लाइव इंटरव्यू कैसे दिया, उसकी दिया, उसके बाद 700 मेंबर्स का एक गैंग बना दिया फेसबुक पे। ये कैसे हो सकता है? जो हम आज़ाद घूम रहे हैं, हम फेसबुक पे कुछ लिख दें तो हमें तो नोटिस आ जाते हैं, वहाँ फेसबुक पे गैंग बन रहे हैं। पवन खेरा जी, कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा। दैनिक सवेरा ਅਤੇ Volkswagen 18, 19 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ 2024, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਬਾਈਕਸ, किड जोन, आकर्षक तोहफे, फूड कोर्ट, लाइव परफॉर्मेंसेस ਅਤੇ फ्री मेहंदी ਤੇ नेल आर्ट भी दोपहर 12 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ तक। पहुंचो जरूर ऑटो एक्सपो 2024, एसोसिएट स्पॉन्सर अडानी गैस, एंटरटेनमेंट पार्टनर मिर्ची एंड गाना। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।